हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये 15 अप्रैल का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। इस क्वेश्चन में दिया गया था गिवन पाई चार्ट, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, तो पाई चार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमें? आइसक्रीम फ्लेवर की पॉपुलैरिटी टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं चॉकलेट को। देखा, वनीला को 21.9%, चॉकलेट को 32.7%, बटर स्कॉच ये है और अदर्स को दिया गया है। अब मैन पे आते हैं क्योंकि उसको जल्दी जल्दी ही पढ़ना होता है। इन 2019 इफ 20% ऑफ द अदर कैटेगरी वॉज अंजीर फ्लेवर, 20% ऑफ अदर कैटेगरी का कितना है हम यहाँ देख सकते हैं। हाईलाइट करने वाला हूँ मैं जिसको भी। अदर कैटेगरी है 15.7% और उसका भी 20% क्या है? अंजीर फ्लेवर, जो कि कितना गया है? इतना 4082। तो हमें बताने हैं हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड, कितने लोगों का सर्वे किया गया था। तो यहाँ से हम क्या मान लेते थे? एक्स लोगों का सर्वे किया गया था। एक्स लोगों का सर्वे किया गया था, एक्स का 15.7% ऐसे निकल जाएगा। और इसका ये आ गई अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी के लोग निकल के आ गए। अब इसका 20% अंजीर है और उसकी वैल्यू दी गई है 4082। ये पूरा फंडा है जो हमें सॉल्व करना है अभी। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 157 मल्टीप्लाई 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से 157 को काटोगे 2041 से तो ये पूरा 13 पे जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे मेरे को एकदम से कैसे पता चला? इस ऐसे पता चला, 157 का 10 गुना होता है इतना, और ये जो नंबर है ये 10 गुने से भी ज़्यादा निकल के आ रहा है। ये वाला नंबर आ रहा ना निकल के, और लेकिन 20 गुने से कम है। 3140 से क्या 20 गुने से कम है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कट के आएगा वो 10 से लेके 20 तक की रेंज में होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट चेक कर लो कि 7 जो है, सात सात के पीछे 7 जो है, इसके पीछे 3 कब, एक कब बनेगा? जब कोई 3 का मल्टीपल हो और एक यहाँ पे आ गया। ये आपको फटाफट से माइंड में करना होता है। इस तरीके से मुझे पता चला कि 13 पे जाएगा, क्योंकि आंसर मेरे को क्या लग रहा है कि आंसर जो दिया गया ना ऑप्शंस में वो बिल्कुल कट के आया। इसका मतलब ये 100% कटेगा, अदरवाइज आंसर तो आएगा ही नहीं। ये आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर 13 और उसके पीछे 4 जीरो, यानी कि 1,30,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ जो पीपल को सर्वे किया गया था वो 1,30,000 थे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? टेन थीटा बराबर 45 डिग्री, सॉरी टेन थीटा बराबर 1, और 1 टेन थीटा 1 कब होता? तो 45 डिग्री पे होता। थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 45 का स्क्वायर, टेन 45 डिग्री का स्क्वायर, 1 की पावर 2 प्लस साइन 45 का स्क्वायर, 1/√2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये 2 आएगा, ये 1/2 आएगा। देखो, आधे में से एक गया तो आधा, माइनस का आधा बचेगा, और सोल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है 5 लाख की कोई गाड़ी बेची गई है 5 लाख पर बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो जाता है? 5 लाख की गाड़ी बेचने पर हमें प्रॉफिट हो जाता है 28%, यानी कि 128% की वैल्यू दी गई है। और हमें निकालना है कि 32% का प्रॉफिट करने के लिए एट वट प्राइस, किस प्राइस पर इसको बेच दे। तो 32% का प्रॉफिट करवाना है तो 132%, ये 128% की वैल्यू, और हमें 132% की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन वगैरह से करो तो काफ़ी ईजी रहेगा। देखो, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं हम इसको जल्दी से। मल्टीपल चेक करके भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो। आप क्या देख रहे हो ना, यहाँ पर ऊपर ऊपर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि ये किससे मल्टीपल, क्या नाम है, ऊपर क्या है? 3 है। ऊपर क्या है? 3 मल्टीपल है ना, 132 में 3 का मल्टीपल है, और लेकिन यहाँ 3 का कोई मल्टीपल है नहीं। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, अब ये नीचे 3 का मल्टीपल है नहीं तो ऊपर वाले 3 के मल्टीपल को कैसे काट पाएगा वो, है ना? नीचे भी 3 का मल्टीपल होता, ऊपर भी होता, तब तो कटते ना। लेकिन अब नीचे तो है नहीं तो ऊपर 3 का मल्टीपल बच जाएगा और वो फाइनल आंसर में भी रहेगा। तो फाइनल आंसर हमारा किस चीज़ का मल्टीपल रहेगा? वो 3 का मल्टीपल रहेगा। और 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? सम करके चेक करते हैं, डिजिट सम करके। तो देखो, इसको चेक करते हैं। 5 5 और 5 कट गया बिल्कुल। क्यों कट गया? क्योंकि 3 बार 5 आ गया, 3 का मल्टीपल होगा, इसका कोई काम नहीं है मल्टीपल चेक करने में। अब 6 भी कट गया, 3 का मल्टीपल है। 1 और 1 2, और 2 3 का मल्टीपल नहीं होता, इसको काट दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
5 5 और 2 और 6, 1 बच गया, ये भी नहीं हो सकता। अब 6 3 ये, और ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11, ये भी नहीं हो सकता। 5 5 और ये तीनों कट गए, 6 2 8 और 1 9, ये आ गया। यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। ये बिल्कुल भी अजीब सा क्या, मतलब आसान क्वेश्चन है। 25 प्लस 184 150, और यहाँ क्या आएगा 81, और प्लस इस पूरे को सोल्व करेगा तो क्या आएगा भैया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। 83 में से क्या किया 63 83 माइनस 60, तो कितना आएगा 23। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या आएगा 23। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104 46। फोर आ जाएगा, इसका मतलब 29। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, ठीक है, तो टोटल 100x है, तो गर्ल बॉयज़, ये 60% 60x गर्ल हो गई और 40x क्या हो गई, बॉयज़ हो गए। अब देखते हैं आगे। ये सॉरी, ये पता क्या, वीडियो डिलीट हो गई थी, तो फिर मैंने सोल्व किया था पहले इस क्वेश्चन को, और ये उसी का बचा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा। इतना आपको समझ में आया कि 60% लड़कियां है, 40% बॉयज़ है। और अब आगे हिंदी में देखो, 45% लड़कियां पास हुई है। 45% लड़कियां अगर पास हुई है तो 60 का 45%, 60 का 5% कितना होता है भाई, 60 का 5% होता है 1/20 यानी कि 3x, और 45% यानी कि 9 टाइम्स 27, ठीक है। तो पास और फेल, वैसे ही बॉयज़ के केस में हुआ होगा, कुछ बॉयज़ पास हुए होंगे, कुछ बॉयज़ फेल हुए होंगे। तो पास लड़कियां कितनी हैं 27, तो लड़कियां फेल कितनी हो जाएगी 33x, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड 40% ऑफ द बॉयज़ फेल्ड, 40% बॉयज़ फेल हो जाते हैं। तो बॉयज़ का 20% कितना है, बॉयज़ का 10% निकालो। बॉयज़ का 10% कितना है 4x, और 40% 4 टाइम्स कर देंगे 16x। ये फेल हुए, ध्यान रख लेना, ये बच्चे क्या हुए, फेल हुए हैं। यहाँ पर लिखेंगे 16x, और 24x बच्चे पास हुए हैं। दिस इज़ द आवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया गया है जो लड़कियां जितनी फेल हुई है वो 66 है, 66 लड़कियां फेल हुई है। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 66। अब इसकी वैल्यू 66 है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और ये पूछा है क्वेश्चन में लड़के कितने पास हुए, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 48 इज आवर करेक्ट आंसर, मतलब लड़के 48 पास हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी के, वो आर द पेरीमीटर ऑफ, दोनों का पेरीमीटर दे दिया है। और अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरियाज, उन दोनों के एरिया का रेशियो। आपको पता है जो पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, अगर ये सिमिलर है तब लगेगा ये, और सिमिलर है ये क्योंकि पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, ठीक है। इनके जो पेरीमीटर का स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो इनके एरिया के बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या, हमें सिंपल क्या निकालना है, पेरीमीटर के स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 72 अपॉन 432, ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 9 से कट कर दो, ये कितना आएगा, ये 8 आएगा 9 से कट करने पर। ये से 9 से कट करेंगे, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72। अब इसको कट कर दो किससे, सॉरी इसको मैं दूसरे पेन से लगाता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 16 पंजे 80, 16 तीय 48, और ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ से कितना निकल जाएगा 25:9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में देखते हो भाई क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू दी है 5, और 1/x 1/y 1/z कितना दिया 0। ठीक है, तो देखो इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है वो मैं लिख देता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को उठाकर यहाँ देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा yz, यहाँ आएगा xz और यहाँ आएगा xy अपॉन xyz। xyz इज आवर एलसीएम इक्वल्स टू 0। तो xy yz एंड zx इक्वल्स टू 0। जब ऐसा केस आ जाए तो क्या होता है हमारा, जब ऐसा केस आए तो एक स्पेशल केस बनता है। वो स्पेशल केस क्या होता है, उस स्पेशल केस ये होता है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z। दिस इज द पर्टिकुलर केस, दिस इज द पर्टिकुलर केस। अगर ऐसा कभी आ जाए तो अगर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर के। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में यही पूछा गया है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वो पहली वाली कंडीशन भी दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो हम आंसर निकालेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके। इस फॉर्मूले का यूज़ इस तरीके से करेंगे, x की पावर 2 जमा वाई की पावर 2 जमा जेड की पावर 2 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 के। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 है 5 की पावर 2 जमा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 हमारा क्या होगा, आंसर होगा करेक्ट। लेकिन ऑप्शन जो है नहीं मैच हो रहे, तो ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। ये सारे ऑप्शन क्या हमारे गलत है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी जगह पे चेक किया, वैसे ये दिख भी रहा है रॉन्ग है। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिए क्वेश्चन रॉन्ग है और इसका करेक्ट आंसर 25 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया गया ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट बी ए सी इतना दिया गया और बी ओ सी पूछा है, बी ए सी और बी ओ सी दिया गया, बी ओ सी पूछा गया हमसे। तो एक सर्कल बनाते हुए सबसे पहले दिस इज आवर सर्कल। ठीक है, सर्कल में क्या कर दिया गया है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर ए एंड बी। ठीक है, सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आगे क्या दिया गया, अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है बी ए सी दिस एंगल इज गिवन टू अस 42 डिग्री। यही कहीं सेंटर होगा डायमीटर के ऊपर ही, और हमसे क्या पूछा गया है, बी ओ सी दिस एंगल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। आप क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में पूछा गया है ये है हमारी दो चाप, मतलब ये चाप है, तो एक ही चाप पर बना कौन है ना हमारा, ये देखो मैं अभी इसको करने वाला हूँ सर्कल जिसको हाईलाइट में करने वाला हूँ अभी, आप उसको उस पर ध्यान रखना। देखो इस सी से शुरू हुआ, एंगल ए, पॉइंट ए पर आकर एंगल बना के चला गया ये, और वापस कहाँ पर आकर मीट हो गया, बी पर। ठीक है, और सी पर चला, अब करता हूँ मैं दूसरे पेन से हाईलाइट, सी से चला, यहाँ से सी से चला और सेंटर पर होकर वापस बी पर आकर मिल गया। तो दो जगह एंगल बनाए, कहाँ एंगल बनाए, सरकम, दो जगह एंगल बनाए। एक एंगल बना सरकमफेरेंस स्क्वायर एंगल,
सरकमफेरेंस एंगल, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि पर। परिधि पर कोण बना है हमारा कितना, परिधि मतलब पॉइंट ए पर, पॉइंट ए ही है ना परिधि पर, तो परिधि पर कितना कोण बना हमारा 42 डिग्री का, 42 डिग्री का परिधि पर कोण बना है। और केंद्र का कोण क्या होता है, केंद्र का कोण होता है, केंद्र कोण बराबर 2 गुना परिधि का कोण, परिधि का कोण। सरकमफेरेंस का एंगल, हिंदी में वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 × 42 यानी कि 84 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस सेंटर वाला एंगल 84 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इस क्वेश्चन में दिया गया है द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिमांड एंड द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन ही पढ़ते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन में दिया गया इफ द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स, प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स बाय कंपनी वाई, तो कंपनी वाई में कितना प्रोडक्शन हुआ लेदर बैग्स का वो देखते हैं सबसे पहले। ये है हमारा वाई, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बैग्स का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो भाई प्रोडक्शन दिखाता है फीके वाले रंग को, मतलब कि जो कम गहरा है। तो वाई में प्रोडक्शन हुआ है 5500, वाई में प्रोडक्शन हुआ है 5500। तो प्रोडक्शन ऑफ वाई कितना हुआ प्रोडक्शन में 5500, ठीक है। और अब देखा किसमें, एक्स में, इज इक्वल टू एम टाइम्स, ये किसके बराबर है, एम टाइम्स के बराबर है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स बाय कंपनी एक्स। अब कंपनी एक्स में कितने प्रोडक्शन हुआ है, कंपनी एक्स में आप बोलोगे 2000 का प्रोडक्शन हुआ है, तो कितने टाइम्स के बराबर है 2000। तो ये 2000 का कितने टाइम्स करेंगे तब जाके 5500 आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब करेंगे क्या, 20 से 20 कट हो जाएगी हमारी यहीं पर, अब आएगा यहाँ पर 20। आप क्या करो 55 का पहले आधा कर दो, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 27.5, नीचे एक 10 अभी भी रह जाएगा क्योंकि 0 तो हटा ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 को पॉइंट में कन्वर्ट करा दिया। अब एक पॉइंट और लगेगा 2.75 टू एम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.75। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया गया है ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी ई एफ। सिमिलर ट्राइंगल दे दिया और उनका एरिया दे दिया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा, हम क्या कर देंगे, एरिया का रूट कर देंगे, एरिया का रूट कर देंगे जैसे हमें क्या मिल जाएगा, साइड्स का रेशियो। अगर हम क्षेत्रफल के एरिया का वर्गमूल निकाल दे तो हमें मिल जाएगा साइड्स का अनुपात हिंदी में। और हमें क्या निकालना, ई एफ। तो ई एफ ये क्या है, ई डी एफ वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ई एफ। अब देखो मैं यहाँ पर, देखो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ई एफ यहाँ पर क्या है ई एफ, तो यहाँ क्या आएगा ए सी, ऊपर क्या आएगा ए सी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी नीचे तो 4 था ना, यहाँ पर 4, 7/4 आएगा, यहाँ पर 7/2 आएगा, सॉरी रूट हटेगा ना नीचे से, तो 4 के ऊपर से 7/2। एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज गिवन टू अस 14 सेंटीमीटर एंड ई एफ हमें नीचे निकालना है, ई एफ ये 2 आ जाएगा। तो ई एफ यहाँ से कितना निकल के आएगा 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें। इफ कोस थीटा बराबर 2/√3, ठीक है। तो कोस थीटा हमें दिया गया 2/3 ओनली। तो हम क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या मानना है इसमें हम डायरेक्टली कर देते हैं। वैसे बस समझाने के पर्पज से मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, वैसे ये चीज़ें आपको दिमाग में ही करनी है, माइंड में, तभी पेपर क्लियर हो पाएगा आपका। तो कोस थीटा बराबर कितना दिया है 2/3, तो ये आएगा b/h। तो h ये आएगा हमारा b, ये आएगा p। h इज गिवन टू अस कितना है 3 और p कितना दिया 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 नहीं √5 निकल के आ जाएगा। तो 2 सेक, तो ये सेक क्या निकल जाएगा, तो आप सेक को यहाँ से मत देखो, आप इस ई का उल्टा कर दो। कोस का उल्टा सेक होता है 3/√2 की पावर 2 प्लस 2। tan आपको पता है, tan क्या होता है p/2, p/b। tan इज इक्वल टू p हमारा कितना है √5 और अपॉन b/2
उसकी पावर 2 और माइनस करना है 6। दिस इज़ द क्वेश्चन। इसी को सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर तक पहुंचना बस। इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो कितना आ जाएगा 2 9/4 2 5/4 -6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा भी, यहाँ भी आएगा 2, तो 14/2 एलसीएम वगैरह लेके इतना आ जाएगा और फाइनल आंसर तक क्या आ जाएगा हमारा 7/2। सॉरी 7/2 क्या आएगा, ओनली 7 आएगा, क्योंकि वो नीचे से जो है 2 कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा फाइनली 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ डायमीटर। अब चलते हैं आगे। AB is a diameter. This is a diameter. The tangent at point C on the circle meet the AB produced at Q. इस AB को प्रोड्यूस कर दिया गया वही बढ़ाकर, ठीक है, और एक टेंजेंट बना दी गई है पॉइंट C से। पॉइंट C मैं अभी बनाने वाला हूँ बस। इसको मैं दोबारा ही बनाता हूँ भाई, एक बारी वेट करो। ये हमारा क्या, ये टेंजेंट बन गई। ये ए बी को प्रोड्यूस हुई, ए बी को कहाँ कट करता है, ये कट करता है क्यू पर। दिस इज आवर पॉइंट क्यू, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये जो यहाँ, अरे क्या हो गया, गायब ही हो गया भाई। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है सी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी पर टेंजेंट है। एंड ये हमारा क्या है, सेंटर विद सेंटर O. This is the figure of this question and BAC is given to us. BAC कितना दे रखा है, ये 34 and the measure of CQA CQA। तो हमें ये बताना है ये वाला एंगल। अब देखो मैं इसको ना क्या नाम है, स्काई ब्लू से कर देता हूँ। हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटर से करते हैं सी ओ को ज्वाइन, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको पता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी कितना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है ये कितना होता है टोटल, ये पूरा टोटल 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो गया। अब एक तरीके से अब मैं जिसको हाईलाइट करने वाला हूँ उस पर ध्यान देना ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ ट्रायंगल AC क्यों, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके हमें 2 एंगल पता है, हमें तीसरा वाला एंगल निकालना है। क्या कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल निकलेगा जो रिक्वायर्ड एंगल हो, जो हमसे पूछा 180 माइनस 34 प्लस 34 प्लस 90 158। 180 माइनस 158 दैट इज़ 22 डिग्री इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 22 डिग्री हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 20% मोर देन द कोस्ट प्राइस, ठीक है, 20% मोर देन द कोस्ट प्राइस, 20% मोर देन द क्या है लिस्ट प्राइस, यानी कि 20% क्या है, मार्कअप है। दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं, मार्कअप परसेंट, ये मार्कअप परसेंट है। एंड दिस इज डिस्काउंट परसेंट, दिस इज डिस्काउंट परसेंट। तो आपको पता है
प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कैसे निकलती है? ये ऐसे निकलती है, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस MP परसेंट मल्टीप्लाई D परसेंट अपॉन 100, ये ऐसे निकलती है। तो मार्कअप परसेंट 20 है, माइनस डिस्काउंट परसेंट और फिर MP मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा 10%, वो भी माइनस का। ये आएगा माइनस का 6%, निकल के आएगा माइनस का 16%। दिस इज़ अ लॉस बिकॉज माइनस में आया, तो हमारा 16% इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। In the question, it is given to us that if the ratio of the curved surface area and the volume of a right circular cylinder is 5:7, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया का C कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम is given to us 5:7 of a right circular cylinder. Total curved surface area is nothing but 2 pi RH और वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H। 5:7, तो पाई आर से पाई आर कट हो जाएगा, एक पाई कटेगा तो एक पाई अभी बचेगा तो सही नीचे, सॉरी एक आर कटेगा, एक आर बचेगा अभी क्योंकि नीचे स्क्वायर है। 5:7, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 14/5, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.8 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ ए लाइज बिटवीन 45 डिग्री एंड 540 डिग्री देन एंड साइन ए, और क्या दिया गया है ये क्वेश्चन, अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता ना इस क्वेश्चन की तो आप काफ़ी टाइम लगा सकते हो। 0.5 मतलब 1/2, तो साइन ए साइन 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60, लेकिन ए की काफ़ी सॉरी ए यहाँ पर 30 डिग्री होगा क्योंकि 30 डिग्री पे होता है ना 1/2, तो 30 आ गया। तो ए की यहाँ पर काफ़ी वैल्यू है, ए की यहाँ पर काफ़ी वैल्यू है जिस पे क्या होता है 30 डिग्री 1/2, तो ये मत सोचो कि ए यहाँ पर 30 आ गया। क्लियरली क्वेश्चन में क्या बोला, ए 30 नहीं है, ए एक ऐसी वैल्यू है जो किसके बीच में लाई करती है 45 और 540 के बीच में लाई करती है, 45 और 540 के बीच में लाई करती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे कैसे करना है सोल्व। तो देखिए आप, तो पहला क्या हो सकता है, अगर ये सारी क्या है a/3 की वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर क्या है a/3 की वैल्यू है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 510, यहाँ से a की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 पंजे 15, 17 3 51 और 1 52, तो 525 आ जाएगी निकल के यहाँ से। और आगे करते हैं, इसको करते हैं 3 पंजे 15, 16 3 48 और 1 49। अब आगे करते हैं भाई, आगे करेंगे तो कितना आएगा इसको 480, तो ये सारी क्या आ गई ए की वैल्यू निकल के आ गई। दीज ऑल वैल्यूज आर ए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन मतलब साइन ए हमारा कितना है 1/2 है, क्या फर्स्ट ऑप्शन से मैच होता है a/2? साइन साइन ए हमारा कितना फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 510, ये देखते हैं 1/2 1/2 के इक्वल आता है नहीं है, तो आपको पता है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं
3 मल्टीप्लाई 500, 3 मल्टीप्लाई 180, 540 माइनस 30। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 180 माइनस 500 माइनस 30, तो ये किसके निकल के आएगा, साइन 30 के, एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना नहीं है, दूसरे ऑप्शन भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, लेकिन फिर ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या बैठेगा, फिट। और बच्चे इसको क्या करते हैं, सेपरेटली अलग से अपना ही दिमाग लगाकर एक ही वैल्यू निकालते हैं, जो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है कि यार ये ऑप्शन से ही सोल्व होगा बस। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिद नहीं करनी क्वेश्चन के साथ, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, कौन सा क्वेश्चन हमें पूरा डिटेल सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16th। In this question it is given that this is a 9-digit number and is divisible by 72। 72 से divisible है ये नंबर 2 3 5 4 1 y 4 9 एंड x। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो क्या होगी, दो चीज़ें होगी हमारे पास। दो चीज़ें क्या होंगी, दो चीज़ें ये होंगी यहाँ से 8 एंड 9। 8 और 9 से मस्ट डिविजिबल होना चाहिए ये। अगर आपको ये नंबर 8 से डिविजिबल कराना है, अगर ये नंबर आपको किससे डिविजिबल कराना है, 8 से डिविजिबल कराना है, तो लास्ट के 3 डिजिट भी डिविजिबल होने चाहिए ना 8 से। तो आप देख लो इसको एक बार कि यहाँ पर x क्या आएगा जिससे ये 8 से डिवाइड हो जाए लास्ट के 3 डिजिट। तो ये चेक करते हैं हम। अब 8 से डिवाइड कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 9x, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 6 जा 48, रिमाइंडर बनाएगा 6 x। तो x की वैल्यू यहाँ क्या रखे, 6 होना चाहिए ना, ताकि 2 पे कैंसिल आउट हो जाए। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 6। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से इस चीज़ ने हमें क्या दे दी, x की वैल्यू निकाल के दे दी, और वो क्या दे दी 6। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं 3 2 3 5 4 1 y 4 9, और ये आ गया हमारा 6। अब करते हैं आगे क्वेश्चन को सोल्व। दूसरे पेन से कट करता हूँ मैं भाई। 4 और 6 10, और ये 18 कट गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। 9 भी कट गया। 5 और 4 और 1, ये आ गया 8। 8 में क्या जोड़ेगी, 9 का मल्टीपल बन जाए, आप जोड़ोगे 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल गई 6, और y की वैल्यू 1। और हमें किस में रखनी है ये, 3x जमा 5y, 3x जमा 5y अपॉन 5x जमा 3y, 5x जमा 3y। शायद भाई क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये आंसर हमारा मैच हो नहीं रहा है। देखते भाई एक बार कहाँ मिस्टेक करके आया। ओहो, मैं समझ गया कहाँ मिस्टेक की गई है। यहाँ मिस्टेक हो गई है, मैंने गलती से काटा पीटे में गड़बड़ कर दी भाई। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा उतारता हूँ एक बार जल्दी से। यहाँ है 2 3 5 4 1 y 4 9, और यहाँ 6 निकल के आया था। 4 और 6 10 10, और ये 8 18 कट गए। ये 9 पूरा कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आया 7 निकल के आया प्लस y, तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। तो y कितना निकल के आया, y 1 नहीं, यहाँ y 2 निकल के आया था भाई। y कितना निकल के आया था 2, y कितना निकल के आया 2, तो y की जगह पे बस 2 रख दो, आंसर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा ये, 18 जमा 10 30 जमा 6, 7:9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 7:9 इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया। इसमें दिया गया इन द ईयर 2019 इफ द इंपोर्ट इंक्रीज्ड, इंपोर्ट जितने इंक्रीज हुए हैं बाय द सेम परसेंट एज दैट इन 2018, 2019 में उतने ही इंक्रीज हुए जितने 2018 में। तो 2018 में देखो कितने इंक्रीज हुए, 2018 में कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं। तो देखो चलो 2018 पे जाते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पर इंपोर्ट है ये ध्यान रखना। 2018 ये रहा हमारा, 2018 में कितने इंक्रीज हुए हैं भाई। इंपोर्ट है हमारा जो डार्क वाले नहीं है, यानी कि ये 400 से कितने हो गए 2018 में 360, 300 इंक्रीज थोड़ी हुई है तो डिक्रीज हो गई। अच्छा इंपोर्ट तो हमारे डार्क वाले, सॉरी इंपोर्ट हमारे डार्क वाले है। इंपोर्ट हमारे क्या है डार्क वाले भाई, इंपोर्ट क्या है हमारे डार्क वाले। ये 400 ये 450, तो 400 से 450 मतलब 50 के इंक्रीज हो गया। 1/8 इंक्रीज हमारा हो गया, 1/8 हमारा क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब दिया गया है देन व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर 2019। तो 2019 में ही तो 2019 में भी तो सेम परसेंटेज से इंक्रीज हुए हैं। तो 450 का कितना हो गया 1/8, 450 को 1/8 बढ़ाओगे तो 8/9 बन जाएगा ना ये। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो 2019 में इंपोर्ट हमारे कितने हो जाएंगे इंपोर्ट्स, तो आप क्या बोलोगे इंपोर्ट हमारे हो जाएंगे 2019 में 9/8, 450 का 9/8, क्योंकि 2008 के एंड में इंपोर्ट इतने थे और सेम परसेंट से बढ़े हैं ना जितने 2018 में बढ़े थे, और वो कितने बढ़े हैं 1/8, और 1/8 बढ़ाने के लिए 9/8 करते हैं। तो अब कैंसिल आउट करेंगे तो 225 अपॉन 9/4 आएगा। $2.25 आएगा यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो अब आप स्क्वायर देख सकते हो निकाल के कितना आएगा, देख सकते हो यार हमारा। वैसे तो ऑप्शन से भी देख सकते हो कि लास्ट ये तो आएगा नहीं हमारा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉइंट सिंपल तो आएगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा, तो यही ऑप्शन हो सकता है हमारा, बस सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ मैन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 12,050 को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, दो जगह इन्वेस्ट कर दिया। फर्स्ट वाली स्कीम और ये सेकंड वाली स्कीम। ठीक है, रेट कितना है हमारा, रेट है 10%। यहाँ पर भी रेट कितना सिंपल 10%, सेम परसेंट है ना। डिफरेंस फिर क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है हमारा कि टाइम कितना है, टाइम भी 2 ईयर है। आगे बताता हूँ मैं बिल्कुल क्या डिफरेंस है, 2 ईयर, यहाँ पर भी 2 ईयर। और अब देखते हैं मैनुअल टाइप। देखिए कि ये जो पहले वाला जो सम प्लेस किया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट पर किया गया है। पहला जो प्लेस किया गया है वो किस पे किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पे किया गया है। पहली राशि की किस पे गई है, सिंपल इंटरेस्ट पे। दूसरी वाली कंपाउंड पे। रेट सेम है, टाइम सेम है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ मैन इन्वेस्टेड 12,050 इन 2 पार्ट्स, वन एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड अदर एट द सेम रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड किया गया फॉर द सेम टाइम दिया गया है। ठीक है, सेम रेट दी गई है। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम बोथ टाइप्स आर इक्वल। अच्छा, अमाउंट जो रिसीव होता है ना वो क्या है, बोथ पार्ट से इक्वल होता है। द सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमें ये बताना है, जो मैंने येलो हाईलाइट करा है अब, और मैंने येलो क्या हाईलाइट करा है अब, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना प्लेस किया गया था ये बताना, सेकंड वाला। तो आप देखो पहले मुझे ये बता दो कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 20%, 2 गुना 20, 1 साल में 10%, 2 साल में 20%। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 साल का 10% सक्सेसिव यहाँ लगेगा ना, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ये हमारा क्या हो गया 2 साल का परसेंटेज, जिससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 21% आ जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कि 2 साल में जब पैसे लेने जाओगे आप, या फिर आपने उधार दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, आप लेने जाओगे, तो ये वाला सम कितना बन चुका होगा, ये वाला बन चुका होगा 120%, और ये वाला कितना बन चुका होगा 121%। फर्स्ट टाइप वाला सम कितना बन चुका होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट टाइप वाला सम इतना बन चुका होगा, और सेकंड वाला टाइप का सम इतना बन चुका, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि फर्स्ट का 120% 2 साल बाद मिलेगा, ये इक्वल आ रहा है सेकंड में 21% मिलेगा, 121% हो जाएगा सेकंड का, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमें पता चल जाएगा ना, क्या रेशियो निकल के आएगा फर्स्ट और सेकंड का, 121 रेशियो 120। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 121 जमा 120, यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल सम हो गया ना, ये दिया गया है 12,050। ठीक है, आगे कितना ए पीछे लगा रुपये, ये कितना आ जाएगा 24,5 यूनिट इज़ नथिंग बट 12,050। और वी हैव टू कैंसिल आउट, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 पे चला जाएगा, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये 1 यूनिट 50 रुपये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से सोल्व। अब देखते हैं आगे आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। हमें बताना है सेकंड वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर किया गया था वो है 120 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू इज़ नथिंग बट 150। तो हमें बतानी है 120 यूनिट की वैल्यू। 120 यूनिट इज इक्वल्स टू कितने रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6000 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 है, 1/x प्लस 1/y 20/9। तो x क्यू प्लस वाई क्यू बताना है। तो हम देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन x प्लस वाई यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा अपॉन वाई, एलसीएम वगैरह लिया बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। 20/9 निकल के आ गया और ऊपर रख देते हैं किसकी वैल्यू। अब करते हैं इसका यूज़ x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 20। तो ऊपर आ जाएगा 20/xy बराबर कितना आ जाएगा 20/9। सॉरी ये तो 5 है यार, चार। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी ये। और x प्लस वाई कितना दे रखा है 5। और हमसे पूछा क्या है x की 3 प्लस y की 3। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ x प्लस वाई अंदर इसी का स्क्वायर। अगर फॉर्मूले में प्लस दिया गया यहाँ माइनस आएगा। अगर फॉर्मूले में प्लस दिया गया है ध्यान रखना, फॉर्मूले ये यहाँ क्या है, फॉर्मूले में क्या दिया गया यहाँ प्लस, और यहाँ क्या आएगा फिर यहाँ माइनस आएगा। फॉर्मूले में प्लस तो यहाँ अंदर क्या आएगा माइनस, और 3 जरूर आएगा। एक्स वाई की वैल्यू 5 अंदर स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 9/4। एक्स वाई की वैल्यू पुट करती, वैल्यू पुट की है बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये 100 आ जाएगा, 100 में से जाएंगे 27, 73 आ जाएगा। तो 73/4 दिस इज नथिंग बट 365/4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की 365/4। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया था स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द डाउन स्ट्रीम इज। देखो मान लिया कि बोट की स्पीड क्या है। देखो मैं क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ सबसे पहले, अच्छा रहेगा। स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 150% मोर है देन द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। दिस इज द स्पीड ऑफ
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम, आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं बिल्कुल भाई। क्वेश्चन में दिया गया तब स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है वो 150% मोर है। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना, 150% मोर है देन इट्स स्पीड अपस्ट्रीम। अगर मैंने अपस्ट्रीम कितनी मान ली, 100 मान ली, तो इससे 150% ज़्यादा है, 100 से 150% ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि 250/100। 50 से काटोगे, 50 चौके 100 होता है, सॉरी 50 दूनी 100 होता है, और 50 पंजे 250 होता है। तो अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो हमें पता चल गया, कितना आ गया, 5:2। इसको x मान लेते हैं, 5 और x, 5x to x आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। आगे दिया गया इफ़ द टाइम टेकन बाय 4 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 80 डाउन स्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5x, एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड है 2x। ये बराबर आया है, डिफरेंस नहीं है इनका, सम आया है। इसमें टोटल टाइम लगता है 8.2 आवर्स, 8.2 आवर्स। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 40, ये आ जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। ओ सॉरी, मैंने कैंसिल आउट करने में मिस्टेक कर दी भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैंसिल आउट करने पे 16, ये आ जाएगा 25। इफ़ वी ऐड दीज नंबर वी विल गेट नथिंग बट 41/x, और 82 को काट दो बस। इसका एक तरीके से ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स ही तो है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5। और हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड बतानी है, डाउन स्ट्रीम वाली क्या बतानी है, स्पीड, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आप देख सकते हो, 5x इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड, और x की वैल्यू निकल के आई है 5, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 5x की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 गुना 5 दैट इज 25 इज आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं 25% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 24 वर्कर 20 दिन में कर सकते हैं, दिस इज द टोटल वर्क, एंड 30% कितने दिनों में कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 और ये 16, तो 16 इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया गया द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:10, 9:10। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए एंड बी की प्रेजेंट एज इस रेशियो में है, द रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कितना जुड़ गया, 8 साल, तो रेशियो कितना हो जाता है, 11। तो इनके बीच इनकी उम्र के बीच का गैप तो सेम ही रहेगा, उम्र के बीच का गैप कितना रहेगा, सेम। इनके बीच का गैप भी कितना है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कितना गैप है, 1, तो बिल्कुल हमें गैप ही सेम करना होता है। तो यहाँ से ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट का गैप एक्चुअल में है तो 8 साल का गैप, लेकिन रेशो के कारण ये 2 यूनिट का गैप बन गया है, तो हमें इस गैप को पूरा करना पड़ेगा। इस गैप को पूरा कैसे करेंगे, तो 2 बराबर है 8 के, तो 1 बराबर होगा 4 के, तो प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ जाएगी दोनों की, एक की 36 निकल के आ जाएगी और एक की 40 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आगे पूछा है द व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 ऐड करेंगे 3 साल बाद लेने के लिए, ये कितना आएगा ऐड होके, 40, 39, 43। ए और बी, ए की एज कितनी है 43,
और बी की एज 3 साल बाद 39, ऐड होके हम कितना ऐड होके हमें कितना मिलेगा, नथिंग बट 82 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया था एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज 72 kg। 72 kg है। कुछ लोगों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 72 kg है। 5 पर्सन विद एन एवरेज वेट ऑफ दिस kg ज्वाइन। तो आप देखो 72 एवरेज का गैप कितना है जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप बोलोगे 72 में से देख लो भाई माइनस करके कितना गैप है, और आए कितने हैं, 5 बंदे। ठीक है, तो आप ये बताओ ये रेशियो पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे या पॉजिटिव डालेंगे। ये नेगेटिव डालेंगे क्योंकि ये रेशियो क्या नाम है, एवरेज से भी कम लेकर आए। ये एवरेज से भी क्या लेके आए, कम लेके आए। सॉरी, मैं ना आपको दूसरे तरीके से करा देता हूँ। ये मेरे माइंड में एक तरीका हो रहा है, उससे ही करा देता हूँ मैं आपको। हमें क्या बताया है, हमें ये बोला गया है कि 5% आए, इतना वेट लेकर आए एवरेज वेट, और फिर 5% जो है एवरेज वेट के साथ ज्वाइन किया, और 13% ने लीव किया। 13% विद एन एवरेज वेट लीव द ग्रुप। द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीज बाई इतने kg। इस प्रोसेस होने के कारण एवरेज वेट में इतने की कमी आ गई। तो हाउ मैनी पर्सनस वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली, तो पहले कितने लोग थे इनिशियली ग्रुप में। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, आप बोलोगे मान लिया कि पहले x लोग थे, x लोग थे, ठीक है, x लोग थे पहले, x का एवरेज 72, दिस इज द टोटल सम ऑफ x। आगे क्या बोला, 5 पर्सन्स एवरेज ग्रुप ज्वाइन कर लिया कितने में, अब एवरेज तो बढ़ेगा, ये सम तो बढ़ेगा, ये टोटल सम है कितना बढ़ जाएगा, ये सम बढ़ गया। अब आगे बोला 13% विद एन एवरेज वेट ऑफ 75 kg लीव। 13% विद एन एवरेज वेट ऑफ 75 kg लीव। ये हुआ सम हमारा, ये आ चुका है। अब आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीजेज बाई 1.65। तो एवरेज वेट पहले कितना था, 72, ये डिक्रीज हो गया 1.65। ठीक है, इतना डिक्रीज हो गया। अब पहले मेंबर्स कितने थे, x थे। अब 5 मेंबर गए, सॉरी 5 मेंबर आए, 13 मेंबर गए, तो इसका मतलब टोटल 8 मेंबर गए। अगर मोटा मोटा देखें तो x माइनस 8 मेंबर बचे। तो ये है हमारा टोटल फंडामेंटल जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको ही सोल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। सेवेंटी टू एक्स 3, 3, 3, 9, 7 एंड 5। अब इसको माइनस करेंगे 70.35, अब माइनस करेंगे 9, 7, 9, 7, 5, 3, 3 एंड 3, 2, 4 एंड 3, 3 नहीं आएगा भाई, वो 6 आएगा। बराबर है 7.35x। ये ऐसा तरीका, अगर आप सब कुछ भूल गए हो ना पेपर में, एवरेज के कॉन्सेप्ट वैसे थोड़े अजीब से होते ही है, लेकिन अगर आप भूल भी गए हो ना सारी चीज़ें, तो आप इस बेसिक से कर सकते हो बस क्वेश्चन को सोल्व। इतना मैं बोलना चाहूँगा बस। ये है और ये है। अब क्या करते हैं, माइनस करेंगे 72 वहाँ पे जाके, सॉरी इसको इधर लेके आते हैं ना भाई, 70.35 को इधर लेके आएंगे और 72 में से घटाएंगे तो बचेगा 1.65x। ये इक्वल आएगा किसके, मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 4 आएगा, फिर कितना आएगा 28 आएगा, यहाँ आएगा 56, माइनस का 8, 642
ठीक है, कैलकुलेशन इज ओके। कैलकुलेशन गलत ही हो रखी है वैसे एक तरीके से देखे तो। अरे हाँ, मैं भी बोलूँ कि आंसर हमारा क्यों नहीं हो रहा। आप थोड़ा ना मतलब कि ध्यान देना कि कई बार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कि यहाँ पर क्या ना काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बार बार माइक की तरफ देखना पड़ता है या फिर कनेक्शंस की तरफ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। सिक्स फोर टू आएगा या कितना आएगा, 5,2,5,6,2.8। ठीक है, तो माइनस करेंगे भाई, 442.0, 562.8, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, माइनस करके सही ये आ गया 79.2। तो 1.65 इज इक्वल टू 79.2। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम देखो यहाँ इसको कर क्या करेंगे, 100 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 11। ये मैंने ब्रेक करके लिख दिया बिल्कुल। कितना आएगा, 3, ये आएगा 2, 3 से इसको काटोगे 24, एक्स इज इक्वल टू 48 पीपल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आउट ऑफ द टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी। अब देखते पहले देख लेते क्या दिया गया है। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स in a bank examination from 6 different state in 2016. The total number of qualified candidate from state is 68,000. टोटल क्वालिफाइड कितने, 68,000। क्वेश्चन में क्या दिया गया, आउट ऑफ द टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम बी एंड डी। बी एंड डी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी या क्या लिखता हूँ डी, 2 लिखा मैंने यहाँ पर। बी से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, तो आप बोलोगे कि सर बी से कैंडिडेट सिलेक्ट है, सिलेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है बी से वो क्या है, सॉरी सिलेक्टेड नहीं, रूरल और अर्बन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि 60% एंड 40% क्या है, रूरल कैंडिडेट है। बी में 60% रूरल है, बी में 60% रूरल है, और डी में 40% रूरल कैंडिडेट है। तो अर्बन कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 40, और ये हो जाएंगे 60। तो यही बताना है कि द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट selected urban candidate from B, urban candidate from B is what percent more or less than the number of selected urban candidate from D, कि urban candidate from D से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो ये D है, ये हमारा B है। ये बताना D के अर्बन, सॉरी बी के अर्बन कितने परसेंट ज़्यादा है, बी वाले अर्बन कितने परसेंट ज़्यादा है डी से। तो देखो डी में टोटल तो हमारे 68,000 लोग हैं। डी की बात करते हैं अब, टोटल हमारे 68,000 लोग हैं। यहाँ पर भी टोटल कितने, 68,000 लोग हैं। अब कुल डी, जो स्टेट डी से सिलेक्ट हुए वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 18% है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर 18% दिया। तो टोटल डी में कितने लोग आए, 18 लोग सिलेक्टेड हैं। 18% लोग क्या है, सिलेक्टेड है। बी में कितने परसेंट लोग सिलेक्टेड है, तो आप बोलोगे बी कितना हमारा 25%, दैट इज़ 1/4, 25%। ये हमारा हो गया, ठीक है। या अब क्या दिया गया है, अब यही पूछा गया है कि डी के अर्बन
बी के अर्बन, बी के अर्बन कितने आ जाएंगे, तो टोटल बी के लोग आ गए, तो बी में अर्बन कितने 40%, दिस इज द 40% निकाल दिया मैंने। अब ये कितने आ गए बी के अर्बन, ये कितने परसेंट ज़्यादा, रेशो निकाल लेते हैं, परसेंट पूछा ना, कितने परसेंट ज़्यादा, रेशो निकाल लेते हैं। अब डी के अर्बन कैसे निकलेंगे, डी के अर्बन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60% करना पड़ेगा, क्योंकि डी में 60% अर्बन लोग हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा रेशो, ये तो कट ही जाएगा, तो बेफालतू में, वैसे मेरे को मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज अगर मैं एग्जाम में होता तो ये 68,000 में लिखता नहीं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 60। अब कैंसिल आउट करते इसको, इसको 5 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। अब इसको आगे करते हैं भाई, इसको आगे करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 5, तो कट पिट के हमारा 27 और कितना आ जाएगा 25। सॉरी, अब देखते हैं मोर देन डी, मोर और लेस देन डी। तो ये कितने परसेंट, कितने कम है, ये वाली 2 कम है ना, कितने पे 27 पे, 27 पे 2 की कमी, ये हमें बताना है परसेंटेज। अब आप इसको सोल्व करने में अलग से टाइम का वेस्ट करोगे एग्जाम में, तो इसको आप है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, आप अपना दिमाग दौड़ाओगे तो यहाँ पर क्या है, 2/27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे, वेरी गुड। अब आपको पता है 2/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 22.22। अब डिवाइड करा दो 3 से, 7.4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7.4 के अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू आएगी, 7.4 के अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है आसान सा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे बड़ा हो जाओ भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, 7/7a + 5b की वैल्यू निकालनी है। 7a + 5b, आपको पता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, a की पावर 2। बिल्कुल डिटेल कर देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन, 2a और b, 7a + 5b की पावर 2, यहाँ कितना आ जाएगा 49a² 25b², 70ab। वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो ये दी गई है, पहली लाइन दी गई है इसकी वैल्यू 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू 1 दी गई है, तो 70 × 1, 7a + 5b, ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक अम्ब्रेला, ये 100 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।